नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोगों की चुनाव यात्रा राजस्थान से चलकर अब हरियाणा में आ चुकी है। हरियाणा के गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के इलाके में हम बैठे हुए हैं। ये विधानसभा पड़ती है पटौदी। नवाब पटौदी का आपने नाम सुना होगा, सैफ अली खान के पिताजी जो कि क्रिकेटर थे, उनका पटौदी पैलेस यहाँ से पास में ही है। तो पटौदी के ऊंचा माजरा गांव में हम बैठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ की बात करें, एक जरा छोटा सा परिचय हरियाणा की राजनीति का। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटें, यानी लगभग 1 लोकसभा सीट 9 विधानसभा सीटों को जोड़कर बनती है। यहाँ अभी लोकसभा के वोट पड़ रहे हैं और इसके लगभग 2-3 महीने के अंदर अंदर ही विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 चुनाव लगभग साथ में होते हैं। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 10 में से 7 सीटें जीती थी और एक बड़ा उलटफेर किया था। कांग्रेस के हवाले सिर्फ 1 सीट हुई थी, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला, भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल के लड़के ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी थी, उसके हवाले से 2 सीटें गई थी। उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीतकर सरकार बनाती है। कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट गई और इंडियन नेशनल लोकदल लगभग 19 सीटों पर सिमट गया। इस बार लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल फूट पड़ चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल अब 2 भाग में बट गया है। अभय चौटाला जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल की मूल पार्टी के साथ में है और उनके भाई अजय चौटाला ना, अजय चौटाला के बेटे जो हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली है, जननायक जनता पार्टी। तो इस तरह इंडियन नेशनल लोकदल एक फूट का शिकार है और भाजपा कांग्रेस पुराने प्रतिद्वंदी मैदान में है। अगर इस लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये गुड़गांव लोकसभा सीट, एक बड़ा हिस्सा इसका अर्बन भी है। गुड़गांव लोकसभा सीट जो है वो अहीरवाल के इलाके में पड़ती है, जहां यादवों का काफी दबदबा है, यादव वोटरों की काफी अच्छी संख्या है। और ये ऊंचा माजरा जो गांव जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये भी यादव डोमिनेटेड है। 2014 के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे 6 लाख वोट पाकर। 2009 के चुनाव में भी वही यहाँ से जीते थे, लेकिन तब वो कांग्रेस में थे, इस बार बीजेपी में चले गए। उस सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री रहे। दूसरे नंबर पर यहां से इंडियन नेशनल लोकदल के जाकिर हुसैन थे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के राव धर्मपाल थे। चौथे नंबर पर योगेंद्र यादव थे, जो उस समय आप में थे। तो सारे कैंडिडेट यादव थे, सारे यादव थे ना, चारों यादव थे। इस बार भी यादव बनाम यादव का मुकाबला है। राव इंद्रजीत सिंह फिर से मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस ने कैप्टन अजय राव यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। तो बात करते हैं कि लोगों का क्या रुझान है। दादा, नाम बताएंगे आपका? जय भगवान भाई। जय भगवान जी। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको, किधर वोट जाएगा आपका? महाराज में भाजपा में जाएगा भाई। भाजपा में जाएगा। आपका भी भाजपा में जाएगा? सबका भाजपा में। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा की तरफ आपके यहाँ तो दोनों कैंडिडेट यादव है, तो जात का तो कारण नहीं होगा, तो भाजपा को वोट देने की वजह क्या है? घण करे गंदे लिकट के हिंदुस्तान की भाई बात ही है। क्या है? देखा ना टीवी रोज देखा, बस गंद लिकट के हिंदुस्तान के यार कितने सेना ने कितनों खुली छूट दी थी। हाँ, तो भाई किसान का आप बात कर रहे थे कि किसान के लिहाज से ये सरकार ठीक है। ठीक है, बढ़िया सरकार, बढ़िया सरकार। अच्छा, खट्टर सरकार के कामकाज से बतौर किसान आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, सारा काम फिट कराया है। तो जैसे मैं अगर 2-3 चीजों की बात करूं कि खट्टर सरकार के ऐसे कौन से कदम है किसानों के लिए जो आपको अच्छे लगे हो? तो बीज को, खाद को, सब सौदों किसाना की खूब मदद करी। क्या कह रहे थे? चौथे महीने 2000 रुपए के रो। अच्छा, कट्टड़ किसाना के लिए अपने बीज खाद ली। बीज खाद के? हाँ। और 2 किस्त लिए। अच्छा, हाँ। और खाद के लिए आप कह रहे थे पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती है। कांग्रेस का राज में तो सिलेंडर की, खाद की हाय तो रहे थे, सारा कबाड़ में बेचते थे। 1 महीनों कति खाद बंद, जो कबाड़ हिंदुस्तान में रहते सबने बेचो। तो इस बार आपको लग रहा है इस बार खाद की समस्या नहीं हुई? नहीं, बहुत 3 साल ना। सरपंच साहब आ जाइए, इधर आ जाइए। आप इस गांव के सरपंच है ना? अच्छा, आपकी पत्नी? हाँ जी। तो थोड़ा उधर देख लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो आप कह रहे थे कि खाद की समस्या अब नहीं हो रही है? नहीं, इस बीजेपी सरकार में कोई समस्या नहीं हुई खाद की। अच्छा, और खरीद है दमादम सिरसों खरीदी जा रही है। पीछे बाजरा 1900, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद हो रही है? बिल्कुल न्यूनतम दमादम। हाँ जी, बिल्कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। मंडी में लेकिन किसान को काफी समस्या होती है, अभी भी हो रही है या कम हुई है?
समस्या अब कम हुई है जी। वो एक साथ फसल निकलती है, थोड़ी समस्या भीड़ तो होती है जी उससे। वैसे कोई समस्या नहीं है जी। मंडी में खरीदारी तोल्लोर घेरा हो, बताओ। अच्छा, तोल्लोर आड़ते घेरा हो, आप जाने सरकार जाना आड़ते जाने, उसके बाद खाते में पैसे आ जाएंगे। खाता में पैसा आ जाएगा, जमींदार और के चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट है जी, चेक वेक की कोई समस्या नहीं है जी। कुछ जगहों पर ये समस्या हो रही थी कि बैंक खाते में कुछ गड़बड़ी हो जा रही थी तो किसान को लेट पेमेंट मिल रहा था, या उस समय किसान चाहता है कि कैश मिल जाए तो उससे भी दिक्कत हो रही थी। तो वो 22 लाख की लाइन लग जाई थी ट्रैक्टर पर। पिछले 2 साल पहले ने खरीद करी तो आप पूरा 1 किलोमीटर की लाइन ट्रैक्टर आकी इवन सहूलत कर दे, जाओ तोल लो, तोल के घेरा हो और अपना आगे घर से 2 दिन और पैसा के आजकल कहीं नहीं, 10-20 दिन। तो बतौर किसान आप खट्टर सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो अभी तो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसके 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भी वोट बीजेपी को जाएगा? हाँ जी, बीजेपी को। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी बात आपसे पूछ लें। उससे पहले एक और बात, राव इंदर जो थे ये पहले तो थे कांग्रेस में, उसके बाद में गए बीजेपी में। तो आप वोट राव इंदर को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं? पार्टी ने भी दे रहा, राव साहब ने भी दे रहा। अब मान लीजिए राव साहब छोड़ के फिर कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस के साथ इसके बारे में कुछ कांग्रेस आप, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं। राव साहब के पीछे है जी हमारी गाड़ी। हाँ जी, कांग्रेस जब छोड़ी है नहीं। अच्छा, आप लोगों ने कहा था कि कांग्रेस छोड़ो। पाड़ो बदल लो भाई, पाड़ो बदल लो, आप तो खड़े आ गए साल भाई। और यहाँ की 9 की 9 विधानसभा सीटें इस लोकसभा की बीजेपी की हैं। बीजेपी की। अच्छा, चलते चलते आखिरी एक बात, फेक न्यूज के बारे में जानते हैं आप? फेक हाँ जानते हैं। क्या समझते हैं उससे? फेक न्यूज वैसे छाप देते खबरें जी, मतलब फर्जी खबर जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे आती है। हाँ जी, फेक न्यूज फेक व्हाट्सएप आ जाते हैं, उसमें कई चीजें गलत भी होती हैं। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो ये आप कैसे तय करते हैं कि कोई खबर सही है या गलत है? वो समाचार पत्र, वो आज तक टीवी या समाचार पत्र के माध्यम से चेक करते हैं। असल में हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चलता है या कुछ और चलता है, उसमें कई सारी गलत खबरें भी आती हैं, अफवाहें भी आती हैं, और उन अफवाहों के चलते कई बार लोगों की जान भी चली जाती है, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, है ना? तो उसके खिलाफ हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि भाई लोग सब चीज पे भरोसा न करें जो आ रहा है स्क्रीन पर, चेक भी करें, गूगल से चेक करें, अखबार से या टीवी से चेक करें, ताकि कम से कम आज जमानो ऐसा होगो जो बूढ़ो बैठो न देखो आध घंटो समाचार कोई सब सुनाए तो मैं संतुष्ट हो जाए, देखते हैं मतलब हम मैं तो कर देखो 2 घंटा, फिर तो कोई खबर ने जरूर देखा है 3-4 महीना तो जब तो एक्स्ट्रा सिस्टम चालू ना, जब तक खबर सबने देखनी है। तो ये था गुड़गांव लोकसभा का हाल। हमारी यात्रा यहाँ से चलती रहेगी और हरियाणा से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए पंचायत टाइम्स। भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।